गाइस, आपका स्वागत है नॉलेज टीवी पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। यह वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप इस वीडियो को देख के यह सीखेंगे कि किस तरह से सीएनसी पर पार्ट डेवलपमेंट किया जाता है। और दूसरा यह है कि जो मोस्टली ड्रिल यूज होते हैं उनमें कौन कौन से एंगल होते हैं और एंगल के बेस पे कौन सा ड्रिल कौन से मटेरियल पे यूज करना चाहिए। तीसरी बात आप यह सीखेंगे कि जो टर्निंग साइकिल हैं G71 और 72 जो फेसिंग के लिए यूज होता है और 74 वह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसको किस तरह से यूज करना है इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो में आप सीखेंगे एक इजी ट्रिक ड्रिल की डेप्थ निकालने की, ड्रिल की एक्चुअल डेप्थ क्या होगी उसके एंगल और डाई के अकॉर्डिंग। ठीक है। और पांचवी चीज़ यह है कि जो ये सीएनसी का सिमुलेशन है, जो ऐप है, उसको किस तरह से यूज करना है, कैसे इसमें ब्लैंक डाई सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें भी आप सीखेंगे। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। तो गाइस, आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में हम इस पार्ट का डेवलपमेंट करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिल की, कि जो ड्रिल हैं उनके कौन कौन से टाइप हैं एंगल के बेस पे। मोस्टली जो यूज होते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रिल होते हैं जिनके एंगल यहाँ पे दिखाए गए हैं और पर्पज़ कौन कौन सा ड्रिल एंगल कौन से पर्पज़ के लिए यूज होता है आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें, जो एंगल 60 डिग्री होता है वो मोस्टली प्लास्टिक में यूज होता है और 90 डिग्री एंगल के साथ जो ड्रिल आते हैं वो नॉन फेरस मेटल में और लकड़ी के लिए, वुड के लिए यूज होते हैं। 118 डिग्री एंगल में जो ड्रिल आते हैं वो जनरल पर्पज़ में होते हैं, मोस्टली यही ही ड्रिल यूज किए जाते हैं। 135 डिग्री में भी जो एंगल आता है ड्रिल में वो हार्ड और टफ मटेरियल्स के लिए होता है। 140 डिग्री में भी आपको ड्रिल मिल जाएंगे सॉलिड कार्बाइड में देखने के लिए, वो भी हार्ड मटेरियल में ही यूज किए जाते हैं। स्टील में भी हम उनको यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गए एंगल के बेस पे उनका यूज। अब एंगल की और कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो आप अब जानेंगे। सबसे पहले इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसमें मैक्सिमम डाया जो है, सबसे बड़ा डाया आप देख रहे हैं, सिंबल है डाया 68। ठीक है। उसी डाया में फिर आगे 3x45 का चैम्फर है, रेडियस है R2। ठीक है। और जो आगे फ्रंट में देखेंगे आप, वहाँ पे 2x45 का चैम्फर है। और इसके दो डाया हैं, जो ड्रिल डाया है वो 30 का है, डाया 30 mm। और इसकी जो ओडी है वो है आउटर डाया छोटा वाला, वो है 40 mm। ठीक है। और लेंथ देख रहे हैं आप, ड्रिल की लेंथ देख रहे हैं वो 64 mm में है। आप इसकी डेप्थ अच्छे से देख लीजिए। ये जो डेप्थ है, ये जो डाया 30 की डेप्थ है वो कंप्लीट 64 mm तक होनी चाहिए। और जो ड्रिल की आगे की नोज है वो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा आगे से होकर रखा है, मतलब डाया 30 कंप्लीट डेप्थ चाहिए हमको 64 तक। उसके बाद जो लेंथ दे रखी है वो 74 है और टोटल लेंथ है इस जॉब की 95 mm। गाइज, अगर ड्रिल को हम 64 mm तक डेप्थ में ले जाएंगे तो जो एक्चुअल डेप्थ है 64 इस ड्राइंग में मांगी है वो नहीं आएगी, 64 से कम हो जाएगी। डाया 30 वाली जो इसकी नोज है वो 64 mm तक पहुंचेगी। तो इसलिए उसको थोड़ा और ज़्यादा अंदर डेप्थ देते हैं। वो डेप्थ कितनी होगी, एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, डाया के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो वो पता करने के लिए हमें ड्रिल एंगल की ज़रूरत होगी। तो वो कितनी होनी चाहिए वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 118 डिग्री जो मोस्टली यूज होता है ड्रिल, वह आप किसी भी एंगल के ड्रिल का पता कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। तो सबसे पहले 118 डिग्री वाले एंगल की बात करेंगे। अगर ड्रिल का एंगल 118 डिग्री है तो उसमें किस तरह से हम उसकी डेप्थ निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए सिंपली जो ड्रिल का डायमीटर है उसको 0.3 से गुणा कर देंगे और जो डेप्थ आपको बनानी है उसमें उसको ऐड कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं 64 mm डेप्थ हमको बनानी है, तो उसमें ड्रिल का डायमीटर 30 mm है। तो एक्चुअल डेप्थ 30 × 0.3 हो जाएगा 9 प्लस में 64 जो हमको बनानी है। तो 9 mm एक्स्ट्रा हमको इसको प्लंज करना होगा, तब जाके 64 mm लेंथ आएगी डाया 30 की। ठीक है। अब ये 0.3 कहाँ से आया ये मैं आपको अब बताता हूँ मैथमेटिकली प्रूव करके। तो गाइज, अब हम 30 mm डाया के ड्रिल का एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं वो ड्रिल का एंगल कुछ इस तरह से होगा 118 डिग्री और जिसका डाया है 30 mm, मतलब उसका जो ये लेंथ है नीचे आप देख रहे हैं बेस, वो हो गए 30 mm। ठीक है।
इसको बीचों बीच से अगर हम दो पार्ट कर दें तो ये जो लेंथ बचेगी, बेस बचेगा, वो 15-15 का, और जो एंगल है वो 59 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना है इसी को मैं घुमा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो एंगल है वो 59 का है, उसके सामने की भुजा लंब होती है, एंगल की सामने की भुजा लंब होती है, और बचा हुआ जो है आधार है, और सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, आपको पता है। और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग लाल बटा कक्का भी आपने पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो सेम वही वैल्यू निकल के आएगी, A=9। ठीक है, और इसको 64 में ऐड करेंगे तो 73 ही आएगा, एक्चुअल डेप्थ आ जाएगी 73। तो गाइस अब बात करें CNC के प्रोग्राम की। ये हमारा CNC सिमुलेटर है जिसमें आप देख रहे हैं ये जॉब लगा हुआ है। जो जॉब है, जो ब्लैंक है, उसका जो डायमीटर है वो 70 mm है। यहाँ पे इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, 100 mm लेंथ, 70 mm डाय और 15 mm क्लैंपिंग लेंथ है। क्लैंप कर रखा है जॉब को सिर्फ 15 mm। बात करें टूलिंग की, जो टूल नंबर 1 है वो टर्निंग के लिए लिया है, CNMG की इंसर्ट वाला टूल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और जो ड्रिल है उसका डाया है 30 mm, 30 mm डाया का ड्रिल ले लिया, जिसकी लेंथ है 230 mm यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले G54 है, जिससे वर्क ऑफसेट में माइनस करते हैं, आपकी मशीन में जो अलग से मिलेगा, लेकिन इस सिमुलेटर में यहाँ पे लिखना होता है प्रोग्राम के ऊपर में, क्योंकि इसमें ऑफसेट का ऑप्शन अलग से नहीं है। ओके, और सब उसके बाद जो है ये N1 सीक्वेंस नंबर, G28 ये है होम पोजीशन के लिए, U0 W0, इससे X होम हो जाएगा और इससे Z होम हो जाएगा। ठीक है, टूल नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। टूल नंबर 1 हमारा क्या है, टर्निंग के लिए। ठीक है, ये मैंने सेफ्टी के लिए डाले हैं। G0 X 200, पहले X में 200 पे आएगी, Z में 100 पे आ जाएगी। ठीक है, G50 मैक्सिमम RPM को जो कंट्रोल करता है, इससे ज़्यादा RPM जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और स्पीड ली है मैंने 1150 की, RPM रहेंगे 1150 मैक्सिमम। और 96 में जो आपकी सरफेस स्पीड है, कटिंग स्पीड है, वो 144 की आएगी। ठीक है, ये 144 कटिंग स्पीड आएगी डाया 40 पे, 40 डाया पे 1150 RPM में अगर स्पिंडल चलेगा तो कटिंग स्पीड 144 की आएगी लगभग। ठीक है, M03 में मैंने रोटेशन दिया है, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले X में 71, हमारा जो ब्लैंक है 70 का है, 1 mm मैंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद G0 रैपिड में जाएगा, Z 2 mm पीछे, क्योंकि हमें 2 mm फेस करना है, Z में 2 mm पीछे। ठीक है, 72 का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक वर्ड की डिटेल है। W 1.0, R 1.0, 1 mm की डेप्थ लेगा और रिट्रैक्शन होगा 1। ठीक है, G72 PQUWF, इसका फॉर्मेट मैंने पहले भी बहुत से वीडियो में बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। P होता है ये सीक्वेंस नंबर के लिए, ये दूसरे सीक्वेंस नंबर के लिए। ठीक है, दोनों ब्लॉक के अलग अलग नंबर हैं। और यहाँ पे ये आप फिनिशिंग अलाउंस छोड़ सकते हैं। अगर X में फिनिशिंग अलाउंस छोड़ना है तो U में डालोगे, और Z में छोड़ना है तो W में। जैसे कि आपको फेसिंग रफ करनी हो और फिनिश के लिए मटेरियल छोड़ना हो, मान लो 0.1 छोड़ना है, तो यहाँ पे आप W0.1 लिख सकते हैं, और ये फीड रहेगी 0.2 की। ठीक है, इसके बाद जो आपने P100 डाला सेम वही होना चाहिए यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, पहला जो ब्लॉक होगा उसमें 72 के फॉर्मेट में। तो जो P मैंने 100 नंबर दिया है तो यहाँ पे भी N100 होगा। ठीक है, G01 Z 0.0, इसको रीड करके जो मशीन है Z0 पे जाएगी, मतलब 1 mm का डेप्थ लेगी, Z0 पे बाद में चली जाएगी 2 mm पे। फाइनल कट की जो है वो देते हैं हम इसमें। ठीक है, ये आपका 71 और Z2 W यहाँ पे Z0 X -1.0, X 0.0 डालोगे सेंटर में आ जाएगा, लेकिन 1 mm नीचे, ताकि वहाँ पे बर ना रहे, मटेरियल ना रहे, पूरी तरह क्लीन हो जाए फेस, इसके लिए मैंने 1 mm डाउन और कर दिया। ठीक है, उसके बाद N200 में Z2 2 mm पीछे कर दिया है, और X 200 Z 200 G28 U 0.0 W 0.0 होम पोजीशन के लिए, M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, M01
ऑप्शनल स्टॉप के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले सिर्फ फेसिंग करेंगे। अभी आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। जो ब्लैंक है वर्नियर से मापते हैं, वर्नियर से इसकी लेंथ कितनी है। इस ब्लैंक की लेंथ देखिए, अभी वर्नियर से आ रही है 100 mm, ठीक है। ये पूरी 100 है। ब्लैंक की लेंथ आप चेक कर सकते हैं 100 mm। तो सबसे पहले हम इसको फेसिंग करके 2 mm इस साइड से काटेंगे और 2 mm में बाद में सेकंड सेटअप में हम कट 3 mm सेकंड सेटअप में कट करके और 95 लेंथ हम मेंटेन कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फेसिंग करते हैं। देखिए फेसिंग का प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख भी सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमारा ये फेसिंग का कंप्लीट हो गया है प्रोग्राम। यहाँ पे ये जो फेस हो गया है, ठीक है। अब इस ब्लैंक को वर्नियर से माप के देखते हैं कितना बचा है। अब देखेंगे, अब 2 mm डाउन मिलेगा आपको, 98 मिलेगी इसकी लेंथ, देखा। तो हमने 2 mm फेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं ड्रिलिंग का काम। ड्रिलिंग का प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम कैसे है चेक करते हैं। फेसिंग का कंप्लीट हो गया, 72 आपने सीखा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ड्रिल में। इसमें ही ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ मेरा यही है कि ड्रिल के बारे में आपको ठीक से जानकारी मिले और इस प्रोग्राम को ध्यान से ज़रूर देखना है। ऑलरेडी मैंने ड्रिलिंग के लिए वीडियोस बना दी है 74 में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ड्रिलिंग के लिए सीक्वेंस नंबर N2, दूसरा सीक्वेंस नंबर डाला मैंने होम पोजीशन के लिए। टूल नंबर 5 हमारा ड्रिल जो है टूल नंबर 5 में है। आपने देखा 30 mm डालेगा, X200 Z200। यहाँ पे हम RPM देंगे 97 में। 96 में जो RPM है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमको ड्रिलिंग में जो RPM है वो कांस्टेंट चाहिए होते हैं, ड्रिलिंग में थ्रेडिंग में। तो यहाँ पे हम 97 में यूज करेंगे। थ्रेडिंग और ड्रिलिंग में हमेशा 97 में ही RPM देने हैं, 96 में RPM नहीं देने, ठीक है। तो अभी 96 में 97 में RPM दिए मैंने 500 और 30 mm डाया का लगभग कटिंग स्पीड 44 की या 44 के आसपास आपकी कटिंग स्पीड आएगी ड्रिल की। तो अभी हम बात कर रहे हैं ड्रिल के RPM की। RPM मैंने दे दी 500 M03 क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद X में 71 Z2, पहले X में 71 पे जाएगा डाई के बराबर, और उसके बाद Z में 2 mm, फिर X00, ठीक है। इसके बाद में G74 R होता है रिट्रिक्शन के लिए, G74 ZQF सिंपल फॉर्मेट है 74 का। तो Z माइनस में आपको अपने को कितना बनाना, 64 बनाना। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 64 अगर डालेंगे तो वो लेंथ पूरी नहीं बनेगी। तो अभी हम चला के देखेंगे वो है कि नहीं। मैं इसको आपको सिमुलेशन में चला के दिखाऊंगा और आपको पता भी चल जाएगी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर लेंथ एक्स्ट्रा नहीं डाले तो। इसमें 30 mm डाई के ड्रिल के अकॉर्डिंग 9 mm लेंथ और होनी चाहिए, मतलब 73 होना चाहिए। वो अभी हम देखेंगे इसको चला के। ये देखिए इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, Z20 में ड्रिल आएगा, X200 Z200 पीछे चला जाएगा, होम पोजीशन M05 कूलेंट स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ, और आपका ऑप्शनल स्टॉप मैंने लगा रखा है ताकि प्रोग्राम यहीं पे ही रुक जाए, ठीक है। अब इसमें हम होल करते हैं फेसिंग का दोबारा से चल के। 98 ऑलरेडी बन चुका है तो मटेरियल कटेगा नहीं, फिर ड्रिलिंग का प्रोग्राम चलेगा, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब ड्रिल का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ड्रिल हो गया है। मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए इसके अंदर होल हो गया, ठीक है। इसको ब्लैंक को चेक करते हैं कि इसका डायमीटर और इसकी कितनी लेंथ में यह बना है ड्रिल। यहाँ पे वर्नियर से चेक करेंगे इसका डाया और लेंथ।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने जॉब की लेंथ है कितनी है 98। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि ये जो ड्रिल की लेंथ है ये आपको मेजर करने में आसानी होगी। यहाँ पे ये 34 शो कर रहा है, यहाँ 98, तो इसका हम चेंज करके और चेक कर सकते हैं। ये जो है ये जॉब को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए जॉब चेंज हो जाएगा, ये इसकी साइड चेंज होगी, ड्रिल वाला साइड उस साइड गया। ठीक है, अब चेक करते हैं वर्नियर से। तो अब इधर से हम आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी लेंथ 64 यहाँ तक है, जबकि हमको 64 चाहिए यहाँ तक। तो देखिए ये कितना अंतर आ रहा है, ये लगभग 55 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसमें 9 mm लेंथ एक्स्ट्रा करके और फिर चला के देखते हैं। मैं ड्रिल दोबारा से चलाऊंगा। ठीक है, इसको वापस कर देता हूँ, ड्रिल होल इधर आ गया और इसमें चेंज करते हैं हम 64 की बजाय हम डालते हैं 73 9 mm 30 × 0.3 तो आएगा 9 और 9 और 4 13 73। ओके, अब करके देखते हैं 64 लेंथ एग्जैक्ट आती है या नहीं। ठीक है, अब हम चलाते हैं ड्रिल का प्रोग्राम। सबसे पहले फेसिंग, ड्रिल हो गया है कंप्लीट। अब चेक करते हैं, पहले इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज करके और अब चेक करते हैं। ये अब देखिए 64 लेंथ कहाँ पे आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 आपकी पूरी लेंथ आ रही है और ये एक्स्ट्रा है 9 mm। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आपको ड्रिल की कौन सी डेप्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। ये डेप्थ फ्लैट कहाँ तक चाहिए होता है, जो ड्राइंग में मांगा है उसमें वो ऐड कर देंगे जो लेंथ एक्स्ट्रा है इसके सेंक की, नोज की, जो लेंथ एक्स्ट्रा है इसकी नोज की वो एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ड्रिल का प्रोग्राम हो गया सही। बात करते हैं टर्निंग की, ओडी टर्निंग की। ओडी टर्निंग का प्रोग्राम आप देखिए, ड्रिल हो गया 74 में और ओडी भी मैंने इसकी साइकिल में ही बनाई है, कनेक्ट साइकिल में। अब N3 में N3 जो इसका सीक्वेंस नंबर दिया है G28U0 होम पोजीशन के लिए, टूल नंबर 1 है टर्निंग वाला और X200 Z100, पहले X में 200 पे Z में 100 पे आएगी, फिर RPM वही है सेम 1150 और कटिंग स्पीड 144 की, X में 70 डाया पे और Z में 1 पे, क्योंकि हमारे ब्लैंक का डाया 70 है उससे ही डेप्थ ऑफ कट लेना स्टार्ट करेगा 70 को कैलकुलेट करके। यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये जो डाया डाला हुआ है यहाँ पे डाया 70, ये जो डाया 70 डाला हुआ है ये आपका जो ब्लैंक की मैक्सिमम डाया है वो डालना है यहाँ पर। ठीक है, और Z में 1 पे इसको खड़ा कर दिया, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं से ही ये डेप्थ ऑफ कट लेना स्टार्ट कर, Z में 1 mm पीछे से कटिंग करना शुरू करेगा। ठीक है, G71 U जो X में आप डेप्थ ऑफ कट देंगे, ये डेप्थ ऑफ कट लेगा 12 पॉइंट में, मतलब डाया में कितना हो गया 4 mm। अगर U2 आपने डाला है तो 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेके चलेगा और डाया में 4 mm एक ही बार में कम कर देगा। ठीक है, फिर R होता है रेट्रिक्शन के लिए 71 P 500 Q 600, ये सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं। फिनिशिंग अलाउंस कुछ भी नहीं छोड़ा, न X में कुछ छोड़ा न W में। आपको अगर ज़रूरत हो तो फिनिशिंग टूल अगर चलाना है तो यहाँ पे 0.5 और W में 0.1 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फीड 0.2 की है। फर्स्ट ब्लॉक में स्टार्ट करते हैं, ये इसी के साथ ही लिखना पड़ता है वरना मशीन में अलार्म शो करेगा कि जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर है उसके साथ कुछ है नहीं, तो आपको
यहाँ पे ये डालना है N500 G01। इसमें ये लाइन जरूर x की या z की जो भी पोजीशन है आपको इसके साथ ही देनी होगी। तो G01 x में 36 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 40 की ओडी है, चैम्फर है हमारा 2 mm का, तो 45 का है तो 4 mm इसमें से कम हो गया x में, तो 36 से स्टार्ट होगा और 40 तक जाएगा, 2 mm का चैम्फर बनेगा। 36 Z00 और वहाँ से x में 40 Z-2.0, इसको रीड करके चैम्फर बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, फिर Z-72 तक, क्योंकि उसके बाद में हमारे रेडियस है R2 की रेडियस मांगी है, Z-72 तक जाएगा। और G03, यहाँ पे G03 क्यों डाला है, एक्चुअल में आप अपनी मशीन में चलाओगे तो उसमें टूल की डायरेक्शन यहाँ पे होगी ऊपर और अलग होगी। ये जो टूल है ये राइट हैंड टूल है, आप देख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी। ये टूल जो है इसके लिए अगर ये ऐसे रेडियस बनाएगा तो ये इसका G03 में जाएगा और इसका क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें टूल की पोजीशन अलग है, इस वजह से G03 डाला है। और टॉप टूल की डायरेक्शन देख के उसी के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये G03 क्यों डाला है। ओके, तो ये G03 में बनेगा। ड्राइंग देख के आपको G02 लग रहा होगा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन टूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो G03 में X44 4 mm हो जाएगा, X में डबल हो गया, और Z-74 2 mm की रेडियस है तो डाल दिया हमने, G03 का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, G01 X में 62, क्योंकि जो आपका चैम्फर है वो 3 mm का, जो पे चैम्फर बनाना 3 mm को 45 डिग्री में, तो सिंपल वो डबल होके लेस हो जाएगा, क्योंकि डाई में चल रहा है। तो इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 mm। 6 mm जो है उसमें से लेस कर देंगे मैक्सिमम ओडी में से। 68 की हमें फाइनल बनानी है, तो यही करेंगे कि 68 जो है इसमें से कम कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 62 कर दिया, और यहाँ से 68 और Z-77 3 mm और जाएगा, ये चैम्फर बना देगा इसको रीड करके X70 जो डाया है वहाँ तक। और यहाँ पे जो आप ये लाइन डालते हो X70 वो ज़रूर ध्यान करके डालें, अगर यहाँ पे आप अलग वैल्यू डालोगे, कम डालोगे डाया, तो वो माइनस में आ जाएगा और वो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादा सेफ इसी तरह से रहेगा प्रोग्राम। आप ये आउट और इन जो उसके एंटर करने की पोजीशन है और एग्जिट होने की जो पोजीशन है वो सेम में डालें तो बेटर रहेगा, आपके मिस्टेक होने की चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते हैं 77 हो गया, X में 70 पे चला जाएगा, उसके बाद Z50 X200 Z200 होम पोजीशन और M05 स्पिंडल स्टॉप, कूलेंट स्टॉप और प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं। ड्रिल होल हो गया, इसका 2 mm इधर से फेस हो गया, इसको अब स्टार्ट करते हैं। ओडी किस तरह से टर्न करेगा आप देखना, सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि हमको ड्राइंग में दिया हुआ है। अब चलेगा ओडी का प्रोग्राम। तो ये बन गया आपका फर्स्ट साइड। अब इसका 3D आप देखेंगे किस तरह का बनेगा। ये देखिए 3D में ड्रिल होल, ये आपका चैम्फर 2 mm का, यहाँ पे चैम्फर 3 mm का, ये ओडी एक्स्ट्रा है तो ये स्टेप बन रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ रेडियस है, ये चैम्फर हो गया, और ये ड्रिल की वो जो नोज है उसकी भी शेप यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस साइड से ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, अब इसको वर्नियर से माप के देखते हैं कैसा है।
इसको चेंज करते हैं पहले तो, ताकि जो लेंथ मेजर करने में आसानी हो जाए, वरना आपको लेंथ यहाँ से माइनस करके देखनी पड़ेगी। उसको डायरेक्शन चेंज करके और आराम से मेजर कर सकते हैं। यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग डायरेक्शन में आ गया है, ये देखिए। तो इसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें डाया की। स्टार्टिंग में जो चैम्फर है वहाँ पे आप देखिए, ये रहा, ये 36 से स्टार्ट है। डाया 36 से स्टार्ट होके और यहाँ पे डाया 40 तक, ये डाया जो है ये 40 का है, ठीक है। और इसके बाद इसकी लेंथ भी देख लीजिए चैम्फर की। ये चैम्फर लेंथ है 2 mm। ये 2 mm का चैम्फर है, ठीक है। फिर ये जो 40 का डाया हो गया, ये ड्रिल का डाया भी आप देख सकते हैं 30 का है। एग्जैक्ट लाइन मैच होने पे 30 mm डाया शो करता है। ये जो रेडियस है आपकी 2 mm की रेडियस है, ये 44 डाया तक बनी है जो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चैम्फर है, डाया 62 से स्टार्ट होके डाया 68। और ये मैक्सिमम ओडी है जो 70 mm की है, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी देख लेते हैं। ये चैम्फर लेंथ हो गई, स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया आपको। ये ड्रिल की लेंथ जो हमने पहले ही चेक कर ली थी ऑलरेडी ही, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट 64 है और ये 73, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये स्टेप बना हुआ है ऊपर, ये स्टेप यहाँ पे आप मैक्सिमम देखेंगे 74। रेडियस है ये 2 mm पहले से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 2 mm की रेडियस है। ये डाया आपका यहाँ पे ये लेंथ है 74 की, और 74 से और 3 mm का लेंथ चैम्फर हुआ था 77। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चैम्फर लेंथ है ये 3 mm। हमारे इस जॉब की जो टोटल लेंथ है वो अभी चेक कर लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 98। अभी जॉब की टोटल लेंथ 98 है। हम दूसरी साइड से इसको फेसिंग करके 95 बना देंगे और ये जो ओडी है इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड सेटअप स्टार्ट करते हैं। सेकंड का जो प्रोग्राम है मैंने इधर बना रखा है। इधर आप देख सकते हैं जेड में हमको 3 mm फेसिंग करनी है। तो G54 Z-3 आप वर्क ऑफसेट में 3 mm माइनस कर देंगे। N4 मैंने सीक्वेंस नंबर दिया है होम पोजीशन के लिए। टूल नंबर 1 है, X में 200 पे, Z में 100 पे, रैपिड में आएगा। और ये RPM है 1150, 96 से कटिंग स्पीड दी है, X में 71 पे, और Z में 2 की बजाय हमारा Z3 करेंगे हम, क्योंकि 3 mm मटेरियल है इधर, ठीक है। 3 mm से स्टार्ट होगा और W 1 mm की डेप्थ लेके और फेसिंग करता हुआ चलेगा। सेम वही फॉर्मेट है 72 का, सेम वही प्रोग्राम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं वही प्रोग्राम है जो पहले हमने बनाया था, बस इधर से 3 mm मटेरियल कट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड साइड। ठीक है, इसके बाद जो ओडी है वो इसका प्रोग्राम पहले देख लेंगे हम। प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। फेसिंग का काम कंप्लीट हो गया। ओडी भी 71 में बनाई है, सेम वही प्रोग्राम में। हेडर सेम है ऊपर का, 1150 के RPM, 144 की कटिंग स्पीड, M03 में रोटेशन, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कट 2 mm की है। फिनिशिंग अलाउंस कुछ भी नहीं छोड़ी है। सीक्वेंस नंबर सेम वैसे ही। और N500 में X67 से, क्योंकि 0.5 का चैम्फर लगा रहे हैं इधर से ताकि बर ना रहे, बर रिमूव करने के लिए 67 से Z0.0, Z60 X में 68 जाएगा, Z में माइनस में 0.5 हो जाएगा, और Z माइनस 22 1 mm हवा में चला जाएगा उसको कटिंग करते हुए, ठीक है। ऑडी क्लीन हो जाएगी। X में 70 पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने सेम ही डाला है। 70 से स्टार्ट हो रहा है तो 70 ही, यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70, ताकि मिस्टेक ना हो। उसके बाद Z50 X200 Z200 होम पोजीशन
स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, कूलेंट ऑफ हो जाएगा। तो चला के देखते हैं ऑडी कैसे बनती है। ये बन गया हमारा जॉब कंप्लीट। ऑडी भी इसकी बन गई है। 3D व्यू इसका दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए चैम्फर और ऑडी बिल्कुल मैच हो गई है, कोई स्टेप नहीं है। यहाँ पे 0.5 का चैम्फर हमने लगाया है, ठीक है। तो अब वर्नियर से इसको मेजर करके देखते हैं कैसा है। अब इसका जो हमने सेकंड साइड में डाया बनाया है वो है 70 से माइनस करके 68। देख सकते हैं आप, डाया 68 बन गया है। जो टोटल लेंथ है वो है 95। इसकी लाइन एग्जैक्ट मैच हो जाती है तो 95 है, ठीक है। टोटल लेंथ 95 बन गई। और बाकी सभी लेंथ हमने पहले भी चेक कर ली थी, वही है सेम की सेम। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो में। डाया 30, डाया 40, डाया 68, ठीक है। जैसे आपकी ड्राइंग दी हुई है सेम वैसे ही इसको उसी पोजीशन में करके देखना होता है। इसकी साइड चेंज करके फिर मेजर करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं सेम वही है जैसा आपको ड्राइंग में दिखा रखा था पहले। ये ड्रिल है, ठीक है। ये चैम्फर 2 mm का, ये रेडियस 2 mm की, ये चैम्फर 3 mm का है, ये डाया 68। तो एग्जैक्ट वही जो बन गया जो हमें ड्राइंग में शो किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पता चला कि कैसे कैसे ड्रिल होते हैं, मोस्टली किस एंगल का ड्रिल कैसे मटेरियल में चलाना है, और ड्रिल की जो नोज है उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो नए हैं उन्होंने सीखा है 71, 72 और 74 साइकिल प्रोग्राम। इसकी डिटेल में जानने के लिए और भी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने एक एक साइकिल का एक एक जो वर्ड है उनका मीनिंग मैंने अलग अलग करके बता रखा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। साथ ही साथ मुझे यह भी कमेंट करो कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए।